कितनी याद आती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती। सारी रात नहीं सो सका, कभी उसकी याद आती है, कभी उसके मैं मैसेज पढ़ता हूँ व्हाट्सएप पे। फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो वो उस टाइम तो वो बहुत बुरे हालातों में था। मैं इस चीज़ को बदकिस्मती समझता हूँ कि मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। एक दफ़ा नीचे आके ये ना पहले नान खा फिर ऊपर चले जा। 1.5 तावे जो गुड्डे भी मुझे दे के जा। बहुत खिदमत की है यार उसने, बहुत खिदमत की है हर एक बंदे की। वही हम मोटी में थे तो वो उस टाइम होश में नहीं था। मुझे इस चीज़ से बहुत बदकिस्मती लगती है कि मुझे शायद दोपहर में ही चले जाना चाहिए था। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, बसंत के तीसरे रोज़ लाहौर के सहाफ़ी ज़ैन मलिक की इंतकाल का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तीसरी मंजिल छत से वो गिरकर खालिक की हकीकत से जा मिले। उनके दरीना साथी उसामा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि सारा मामला क्या किस तरह से बना और कैसी शख्सियत थे ज़ैन मलिक। उनके क्लास फेलो भी हैं, उनके पुराने दोस्त भी हैं। उसामा साहब, बताइएगा कि ज़ैन मलिक कैसी शख्सियत के मालिक थे, कैसे दोस्त थे और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस यार वजह से? एक तो वो मेरे से थोड़ा सा उम्र में बड़ा भी था, बचपन सारा गुजरा मेरे उसकी रिहाइश से थोड़ा पीछे बैक साइड पे उसका घर है। तो 3 दिन हम बहुत एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे और मैं उससे चोरी निकलता था। तो मुझे वक्तन वो फ़ोन करके यही बार बार कहता था कि तू वापस आ, तो वापस आ। तो मैं वहाँ पे जिस टाइम ये हुआ तो मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो वो उस टाइम तो वो बहुत बुरे हालातों में था। लेकिन ये एक मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस चीज़ का। मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त, यानी कि एक बड़ा भाई कह लें आप, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़ा भी था और बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करता था अपने साथ। कब से ताल्लुक़ था ज़ैन मलिक मेरा के तो साथ? उसके साथ तकरीबन 16-17 साल से ताल्लुक़ था। एक तो हम मज़ेदार भी थे और दूसरी बात ये है कि एक तो दूसरे दूर से करीब से हम रिश्तेदारी में भी हैं काफ़ी हद तक। उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, लेकिन हमें तो इस चीज़ से समझ ही नहीं आ रही कि हम आपकी आखिरी दफ़ा ज़ैन मलिक से कब बात हुई थी और जब आपने उन्हें इस कंडीशन में देखा हादसे के बाद? मेरी यानी कि एक रोज़ पहले और मैं छत पे था तो मैंने पतंग उड़ाई हुई थी तो मुझे कहता है नीचे आ। मैंने कहा क्या खैर है? तो कहता है यार वो कीमे वाले नान मंगवाए। मैं बड़ा एक खुशगवार माहौल बना हुआ था वहाँ पे। तो मैंने कहा यार मैं अभी नहीं आ रहा। तो मुझे बड़ा बोला, उसने मुझे आगे से कहा कि यार तू नीचे आ, दफ़ा हो। इस तरह करके बोलता था ना अपने साथ, तो कि दफ़ा हो, नीचे आके ये ना पहले नान खा और फिर ऊपर चले जा। कि तो मैं तो मेरे से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा, तो मुझे समझ भी नहीं आ रही। यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक वाक़या है और दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए ये ऐसा मोमेंट है कि कितनी याद आती है। बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती। ये मैंने अभी कल हम इसको अभी कब्र में लहद में उतार के आए हैं तो मैं नींद ही नहीं आ रही और सारी रात नहीं सो सका। कभी उसकी याद आती है, कभी उसके मैं मैसेज पढ़ता हूँ व्हाट्सएप पे। अभी रिसेंटली बात हुई है। अभी एक और मैं आपसे एक बात शेयर कर दूँ तो फ़ोन करके कहता कि 1.5 तावे जो गुड्डे भी मुझे दे के जा। तो मैंने कहा तू बच्चा भेज के ना घर से मंगवा ले। तो फिर हम यहाँ भी सारे एंजॉय करने लग गए हैं। हमें तो सोचो गुमान में भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा हमारे साथ। इस तरह से उन्होंने सारा फेस्टिवल अपनी छत पर ऑर्गेनाइज़ किया, दोस्त अहबाब बहुत इकट्ठे। खिदमत की है यार उसने, बहुत खिदमत की है हर एक बंदे की। हम 30-35 लोग थे वहाँ पे और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस रोज़ जिस दिन ये वक़्त हुआ है तो मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था और मैं जाने ही की तैयारियों में था। मेरा बिल्कुल बैक साइड पे घर है, यानी कि साथ वाली गली में ना मेरा उसके साथ घर है। तो मैं बस जा नहीं सका। मैं इस चीज़ को बदकिस्मती समझता हूँ कि मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। और जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो मैं था, यासिर भाई हमारे दोस्त हैं, एंकर पर्सन है, वो थे और साथ एक उनका बहनोई है मोहम्मद नुमान। वही हम मोटी में थे तो वो उस टाइम होश में नहीं था। बस फिर अल्लाह का हुक्म था। मैं तो एक दिन पहले बात हुई और दोबारा दोस्त से बात करने का भी मैंने मौका नहीं आपको मिल बताया सका। कि मुझे इस चीज़ से बहुत बदकिस्मती लगती है कि मुझे शायद दोपहर में ही चले जाना चाहिए था या जल्दी चले जाना चाहिए था कि मैं थोड़ा सा टाइम उसके साथ और स्पेंड कर लेता। स्पेंड कर लेते। अब उनके लिए दुआई की जा सकती है जी। उनके दोस्त उसामा हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। यकीनी तौर पर ये घर वालों के लिए, अहलो याल के लिए, दोस्तों के लिए, सब के लिए एक
तकलीफ़ का लम्हा है, तकलीफ़ का मरहला है, और अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।